हम सभी कहीं न कहीं अल्लाह ताला से रोज़ाना बेशुमार सवाल करती होंगी अपनी ज़िंदगी को लेकर। कोई गरीबी से परेशान होगा, कोई औलाद से परेशान होगा, कोई औलाद मिल जाए इस तरफ में होगा, कोई निकाह के लिए परेशान होगा, कोई निकाह करके परेशान होगा, कोई किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार होगा, तो कोई कुछ न कुछ परेशानी में फंसा होगा। मुख्तसर ये कि हर कोई किसी न किसी तकलीफ़ और परेशानी में डूबा हुआ है, और ये तकलीफ़ें इंसान के दिमाग में बेशुमार सवाल पैदा करती है। बंदा तकलीफ़ों में तड़पते तड़पते पहुंचता है अपने रब के पास, और वहां बैठकर उसके लबों पर जो शिकायतें आती है वो अपने रब को बयान करता है। यहाँ से शुरू होता है बंदे का अल्लाह ताला से सवाल करने का सिलसिला। या अल्लाह, आखिर क्यों मेरे साथ ऐसा सब हो रहा है? इतनी बड़ी आजमाइश मेरे साथ क्यों? क्या मैं तेरा बंदा नहीं? या अल्लाह, मेरे सब्र का अजर मुझे कब मिलेगा? या अल्लाह, ऐसी कौन सी खता या गुनाह हुआ मुझसे जो मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है? या अल्लाह, मैं कैसे दुआ मांगूं कि तू मेरी दुआ को सुन ले? ऐसी कौन सी रुकावट आ रही है कि मेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही? या अल्लाह, तू मुझसे नाराज़ तो नहीं? या अल्लाह, और कब तक इन दिनों से गुज़रना होगा? या अल्लाह, ये सब जो भी गलत हुआ उसे आप चाहते तो नहीं होने देते। ये सब के पीछे क्या ही राज छुपा हुआ था जो मेरे साथ ये हुआ? मेरी ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे आपकी क्या हिकमतें छुपी हुई हैं? इस तरीके से रोज़ाना हम सभी अल्लाह ताला से सवाल करते होंगे, है ना? और क्यों ना करें, करना ही चाहिए। आखिर हमारी मदद कौन करे सिवाय अल्लाह के? बेशक यही तो वो ज़ात है जहाँ से मदद मिलेगी और रास्ते खुलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से बैठकर सवाल करना भी नसीब वालों को नसीब है। ट्रस्ट मी, अल्लाह ताला के सामने वही बैठ सकता है जिसे वो बैठाना चाहता है, वरना आप खुद अपने आसपास देख लो। एक तादाद मुसलमानों की जो बेशुमार पैसा कमा रही हैं, नाच गाने कर रही हैं, उन्हें सब नसीब है सिवाय अल्लाह के सामने बैठना। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि उनके पास टाइम नहीं है अल्लाह के पास बैठने का। अल्लाह की पनाह या अल्लाह करीम का अजाब है उन बदनसीबों पर। अल्लाह ताला उन्हें अपने सामने भी नहीं बुलाता। आज आप अल्लाह से जो भी सवाल कर रहे हैं, यकीन कीजिए सबके जवाब मिलेंगे बहुत जल्द। अगर आप अल्लाह ताला के करीब जाकर उससे सवाल कर रहे हैं तो ये आजमाइशें ही हैं, क्योंकि आजमाइश अल्लाह ताला के करीब ले जाती है, सजदों में लज्जत डाल देती है, रब ताला की सच्ची मोहब्बत डाल देती है, ताकि बंदा अपने रब से और करीब हो जाए। यकीन कीजिए इन आजमाइशों के बाद ही तो खूबसूरत अजर मिलेगा, क्योंकि अल्लाह ताला खुद कुरान करीम में फरमा रहा है, मुश्किल के साथ आसानियाँ हैं, बेशक दुश्वारी के साथ आसानियाँ हैं। कितनी ही मुश्किल और दुश्वार हालात क्यों ना हो जाए, कभी भी अल्लाह करीम की ज़ात से नाउमीद और मायूस मत होना, क्योंकि पूरी कायनात आपके साथ दगा कर सकती है, लेकिन अल्लाह ताला कभी नहीं, कभी भी नहीं। अल्लाह ताला की ज़ात पर पक्का तवक्कल रखिए। अल्लाह नामुमकिन को मुमकिन करने वाली ज़ात है। वो हर चीज़ पर कुदरत रखने वाली ज़ात है। आपकी परेशानी को पलक झपकने से पहले ख़त्म करने पर भी कादिर है। उसे पुकारते रहो, उसे मदद मांगते रहो। अल्लाह ताला से बात करने वाले बन जाओ। अल्लाह ताला से बात किया करो। सिर्फ हाथ उठाकर ऐसे नहीं कहो कि ये चाहिए ये कर दे, वो चाहिए वो कर दे। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं। उससे बात करो, जानमाज़ पर बैठकर उससे बातें करो। नमाज के बाद उसे अपना हाल दिल सुनाओ। उसे बताओ किस दौर से आप गुज़र रहे हो,
क्या तकलीफ़ है, कैसा आप फील करते हो। हर छोटी से छोटी और बड़ी सी बड़ी बात उससे शेयर करो। उसको बताओ कि पूरे दिन आपके साथ क्या हुआ, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं की, किसकी बात से आपका दिल दुखा, किस जगह पर आपने सब्र से काम लिया। हर एक बात उसको ऐसे बताओ, इस यकीन से बताओ कि बस वो आपको सुन रहा है। एंड यकीन कीजिए वो आपकी शर्रक से भी ज़्यादा आपके करीब है। बेशक वो हर चीज़ से बाखबर है, लेकिन आपका इस तरीके से उसको सब बताना ये साबित करता है कि आपका यकीन सिर्फ वही है, आपका मददगार आपने सिर्फ उसे ही बनाया है, आपका तवक्कल सिर्फ उसी पर है, आपकी उम्मीद सिर्फ वो ही है, आपकी परेशानियाँ सिर्फ उसके चाहने से, उसकी मदद से ख़त्म होंगी और इस अंदाज से आप अपने रब के सबसे करीब तर होंगे और रब करीम की हकीकी सच्ची मोहब्बत आपके दिल में कायम होगी। अल्लाह ताला खुद कुरान करीम में फरमाता है, मुझसे दुआ मांगो मैं कबूल करूँगा। तो अपने रब से दुआएं मांगते रहे, अपने हाल उसे सुनाते रहे। बेशक कौन मदद करे सिवाय अल्लाह के। अल्लाह से बात करो, उसके साथ मीटिंग जमाते रहिए और अपना मुकाम ऊंचा करते रहिए। तुम्हें भले उससे मोहब्बत हो ना हो, मगर उसको तुमसे इतनी मोहब्बत है कि वो तुम्हें खुद से दूर जाता हुआ नहीं देख सकता। तभी तो उसने तुम्हारे सीनों में दिल बनाकर उसका सुकून अपने पास रख लिया। वो कभी भी बिला वजह तुम्हें तकलीफ़ में मुब्तला नहीं करता, न ही वो तुम्हें तकलीफ़ में देख सकता है। और इसीलिए तुम्हें जब कोई चीज़ सताने लगती है तो वो उससे तुमसे दूर कर देता है। कभी कभी मैं सोचती हूँ, अगर अल्लाह ने हमें न देना होता जो हम चाहते हैं तो वो हमें मांगने की तौफीक ही क्यों देता। वो न चाहे तो कुछ भी मुमकिन नहीं। वो जिसे तुम पाना चाहते हो तुम्हारे हाथों से भी छीना जा सकता है, और अगर वो चाह ले तो कौन है जो उसे होने से रोक दे। ये भी तो मुमकिन है, उसने वही रखा है तुम्हारे लिए जो तुम चाहते हो, और ये सिर्फ इम्तिहान हो जिसके बाद वो सब मिलने वाला हो। जब तुम खुशी के जरिए उस तक नहीं पहुंच पाती तब वो ऐसे हालात पैदा कर देता है कि तुम उसकी तरफ दौड़े चले जाती हो। आजमाइश सख्त है तो क्या हुआ, तुम्हारा रब कमज़ोर तो नहीं। तुम ये ना सोचो कि मुश्किल कितनी बड़ी है, तुम बस याद रखो तुम्हारा अल्लाह कितना बड़ा है, उसकी कुदरत कितनी वसी है। और जब दुआ मांग ही रहे हो तो उसे ना कबूल होने की वसवसे पाल कर ज़ाया न करो। आखिर उसने कहीं ना कहीं कोई ना कोई गुंजाइश रख कर ही तुम्हें मांगने की तौफीक दी है। नसीब का बदलना भी तो नसीब ही होता है। दुआओं से क्या है जो नहीं मिल सकता। सच्ची लगन से ढूंढने वाले तो अल्लाह को भी ढूंढ लेते हैं। अगर वह कुछ देने में देर लगा रहा है तो यकीन जानो वो तुम्हारे लिए वाकई बेहतर नहीं है। उसका न देना भी कोई मसलहत है। क्या हो सकता है ऐसा कि तुम पुकारो और वो जवाब न दे और वो अनसुना कर दे। उसे तो बिन बताए भी सब खबर होती है। जब भी कोई मुश्किल आ जाए तो ये सोचकर शुक्र अदा किया करो कि वो तुम्हें भूला नहीं है। इसी तरह ही सही मगर वो तुम्हें अपनी तरफ बुलाता है। चांद को चमकता देखोगे फिर हाथ में पकड़ने की ख्वाहिश तुम्हारे हाथ जलाएगी। तुम्हें तो ये बाद में पता चलेगा मगर उसको पहले से मालूम है। जब कुछ समझ न आए तो फैसले उसके सुपुर्द कर देना बेहतर है। वो जिन्हें वो पसंद नहीं फरमाता उन्हें सुनना भी पसंद नहीं करता। वो तभी तो वो दूर है उससे। ये दुनिया की मीलें भी तो झमेली है। आज समझ नहीं आती मगर वक्त समझा देगा। अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी में सारी खोई हुई मुस्कुराहटें, सारी चाहतें लौटा देता है। बस रतीका इस आजमाइश में तो अपना यकीन न टूटने दो। कभी कभी तुम्हारी तकदीर तुमसे एक दुआ की दूर पर होती है। कहीं भी जो सुकून न मिले वो सजदे में मिल जाता है। तुम्हारी नींद से खाली कोई भी रात, तुम्हारी आँख से निकला कोई आंसू, वो हर वो लम्हा जहाँ तुम्हें रोना था मगर तुम सब्र करके मुस्कुराए, कभी रायगा नहीं जाएगा।